कि अगर मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाए कि किस लिए मिला है और किस लिए मांगा था, क्योंकि वो वादा तो वानी समझो कि भूल गया और वो जानकारी ख़त्म हो गई, तो ये जीवन रोते रोते ही ख़त्म हो जाता है। कैसे कैसे ख़त्म हो जाता है? पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, और फिर जब बड़े हुए लड़कों से खेल खेल में झगड़ा हुआ तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, मास्टर की डांट फटकार मार पड़ी तब रोए, पढ़ लिए नौकरी नहीं मिली तो रो रहे, नौकरी मिल गई नहीं कर पा रहे हैं, अफसर की डांट पड़ रही है तो रो रहे हैं, नौकरी छूट गई तो रो रहे हैं, शादी नहीं हुई तो रो रहे हैं, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। रोने धोने का ही संसार हो गया ये, रोने धोने का ही संसार हो गया। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, यानी समझ लो बच्चा पैदा होने के लिए क्या क्या पुरुष और स्त्री नहीं करते हैं कि एक बच्चा कहीं से हो जाता, सब कुछ करने को तैयार होते हैं। आप ये समझो, लेकिन जिसके 4 बच्चे हो जाते हैं उससे पूछो दादाजी आप तो बहुत खुशहाल हो गए, आपके 4 लड़के 4 बहुएं आपकी खूब सेवा करते होंगे, तब क्या कहता है बुढ़ा, ये मर जाते तो ठीक था, ऐसे लड़कों से निर्वंश रहना ठीक, वंशों से निर्वंश रहना ही ठीक है। धीरज से बैठो, प्रेम से बात करो, फिर पूछो आखिर बात क्या है। बोले ये सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये तो सब हमारे धन के लोभी हैं। बहू तो यही सोच रही है कि जैसे बुढ़ा आंख बंद करे तिजोरी की चाबी हमारे हाथ में आ जाए। भैया मैं तो बहुत परेशान हो गया, मैं कहाँ चला जाऊँ, साधु बन जाऊँ कि मैं क्या करूँ। मैं तो कभी कभी यही सोचता हूँ कि आत्महत्या का पाप न लगता तो मैं आत्महत्या कर लेता। बुढ़ा ये कहता है। तो अब आप ये समझो रोते रोते जिंदगी बीतती है, और आखिरी वक्त पर भी समझो कि बड़े मुश्किल से ये जीवात्मा इस शरीर को खाली करती है। प्राण जब निकलते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 यूं डंक मारें एक सार। जैसे 60,000 बिच्छू डंक मारें बदन में, ऐसा दर्द होता है मरते समय। उस समय भी रोता चिल्लाता है, और जब पकड़ में आ जाता है जीवात्मा को यमराज के दूर निकाल लेते हैं, तब उनसे रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। तो वो छोड़ने वाले होते हैं, उनकी तो ड्यूटी यही होती है कि जाओ पकड़ करके ले आओ। पुलिस वाले को वारंट मिलता है, पुलिस के जो कांस्टेबल होते हैं, कि जाओ मुलजिम को पकड़ के ले आओ, कैद कर लो। वो जब जाता है तो कितना रो चिल्लाओ छोड़ दो, छोड़ता है? नहीं छोड़ता है, क्योंकि उनके हाथ में कागज़ रहता है, परवाना रहता है, उसका जवाब देना रहता है, नौकरी का पैसा उसको मिलता है उसी काम का, छोड़ता नहीं है। ले जाता है, पेश करता है किसके सामने? जिसका वारंट होता है उसके सामने। तो अब आप ये समझो कि ये काल भगवान जिनका सुबह बताया था उन्हीं की व्यवस्था है। तो जैसे आप समझो जज मुकर्रर कर देती है सरकार, मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर देती है, यानी समझो तहसीलदार हो जाते हैं, तो उनके सामने जिसका जैसा केस होता है उसके सामने उसको पेश किया जाता है। तो जीव को जब ये यमराज के दूत निकालते हैं तो ले जाते हैं यमराज के सामने पेश करते हैं। वो दिव्य पुरुष बैठे रहते हैं, देखने में बहुत सुंदर, देखने में मनमोहक चेहरा, सौम्य स्वभाव जिसको कहते हैं, बहुत सीधे हैं, लेकिन देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये कहावत है। देखने में तो वो दयालु लगते हैं, लेकिन सजा देने में दयालु नहीं हैं।
क्योंकि काल रूप तिन कर्म भराता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। वो तो समझो कि उनके पास अपने पास बुलाते नहीं है, उनके पास जाता ही नहीं जीव जो है अच्छा जीव है। संतों का अपनाया हुआ जीव, संतों से नामदान लिए हुए जीव को यमराज के दूत छूते नहीं हैं, नज़दीक नहीं जाते हैं। यमराज उनका वारंट नहीं काट सकता है कि जाओ इनका समय पूरा हो गया, इनको जाओ पकड़ करके ले आओ। तो समझो कि वारंट नहीं कटा तो भी उसकी एक समझ लो दया है तो वो नियम के अंतर्गत। और जो वो मुलजिम होते हैं, जो पापही करते हैं शरीर से, सारे अंग जिनके पापी हो जाते हैं, यानी समझो अपने निजी स्वार्थ के लिए, जवान के स्वार्थ के लिए, इंद्रियों के स्वार्थ के लिए, यानी समझो कि जो पाप करते हैं उनका हिसाब उसके पास रहता है। आज कोई भले ये कहो कि आंख बचा करके काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है, लेकिन कहते हैं कि जिसको आप नहीं देख रहे हो वो आपकी सारी करतूतों को देख रहा है और लिखा जा रहा है। महात्माओं ने कैसे कैसे समझाया कि आप पैदा होते ही दोनों कंधों पर दो दूत बैठा देता है, एक अच्छा लिखता है और एक बुरा लिखता है। जब समय पूरा हो जाता है तो वो अपना कागज़ फाइल पेश कर देते हैं। और अब तो आप ये समझो कि जैसे कंप्यूटर में होता है सब फिट हो जाता है, जैसे CCTV कैमरा होता है उसमें सब फिट होता जाता है, आवाज़ भी आती जाती है, फोटो भी खींचता जाता है। ऐसे ही वहाँ पर सब अच्छाई और बुराई का लेखा जोखा रहता है। बस उसी के आधार पर वो सजा बोल देता है, ले जाओ इनको, इतने हजार वर्ष तक इस नरक में डालो, इतने लाख वर्ष इस नरक में डालो। एक दो हैं, 42 प्रकार के छोटे बड़े मिलाकर के नरक हैं। 22 तो बड़े बड़े हैं और बाकी ये छोटे नरक हैं। उन नरकों में जिसका जैसा कर्म होता है उसी हिसाब से सजा भोगनी पड़ती है। और एक दो दिन, 4 युग है प्रेमियों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरक में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। उसके बाद तब 84 यहाँ भेजे गए, कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू। अब जान बचाते फिरो इधर उधर, भगते रहो। प्यासे मर जाओ, भूखे मर जाओ, रेगिस्तान में उधर पक्षी पैदा हुई और पानी नहीं मिला। आप समझो जानवर मर जाते हैं, पानी नहीं मिलता है, चारा नहीं मिलता है, तो समझो कि ये सब वो योनियों में जाना पड़ता है। उसके बाद में गाय और बैल की योन मिलती है। गाय और बैल की योन के बाद फिर कबहुँ कृपा नर तन देहि, देत ईश बिन हेत से नहीं। जब उसकी दया हो गई, कृपा हो गई, यह मनुष्य शरीर उसने दे दिया। ये कब दिया? कोट जन्म जब भटका खाया, करोड़ों जन्मों तक इधर उधर भटकते रहे, 84 में चक्कर काटते रहे, दिन भर में 4 बार मरे, 4 बार पैदा हुए, 84 लाख योनियों को काट करके आए हो। तो ये समझाया महात्मा, 184 भरम कर, और पग में अटके हो आए, और अब के पास आना पड़ा तो 84 जाए। देखो इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि आप ये न कहो कि बाबा अपने मन से यह बात बता रहे हैं, लिखा पढ़ी में यह बात है, महात्माओं ने इस बात को कहा है, इसलिए उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, चतुर लोग वो हो जाते हैं, उनको विश्वास न होता है जल्दी, उनको विश्वास दिलाने के लिए यह कोई नई चीज़ नहीं है, यह पौराणिक चीज़ है, पुरानी चीज़ है, यह सनातन धर्म है कि इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए, यही सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म की यह शिक्षा है। तो अब के बार आपको मौका मिला है, क्या मौका मिला कि अपने घर चलो, अपने पिता के पास चलो। कितने घर बनाए पिछले जन्म में,
और कितने माता पिता बनाए हमने आपने। आप फिर समझो बहुत कई जन्मों से भटक रहे हो इधर उधर, अब वही काम फिर करने में लग गए। और इसी मिट्टी और पत्थर के घर को आप अपना घर समझ लियो। अब जलजला आ जाए, अभी बाढ़ आएगी, बाढ़ इसी बरसात में सुनाई पड़ेगा आपको। आपके यहाँ भले ना होए लेकिन आएगी, तमाम घर बह जाएंगे उसी। भीषण बाढ़ आएगी नदियों में। कहाँ आएगी? दक्षिण दिशा में नदी में आ जाए, मध्य में आ जाए, राजस्थान में भी कुछ नदियाँ उनमें आ जाए, जल ही जल हो जाए। अब हम ये क्यों बताओ कहाँ आएगी, लेकिन बाढ़ आएगी तो घर गिरेंगे, लोग बहेंगे, आदमी मरेंगे, जानवर मरेंगे। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे वाले, समुद्र के किनारे वाले तो कह रहे हैं मछली खाए बगैर हमारा नहीं चलेगा। उनको क्या पता है कि इसमें जीव है, और जीव हत्या होती है, पाप होता है। और जानते हुए भी मछली का स्वाद जब लग गया तो कहते बगैर मछली के हम खाएंगे नहीं, बगैर मछली के अन्य समझो कि बनाए हमारा चलेगा नहीं। तो पाप किया तो पाप की सज़ा कौन भोगेगा? पाप की सज़ा तो भोगना ही पड़ेगा। पाप से कोई बच नहीं सकता है। पाप का पलड़ा बहुत भारी होता है। पाप तो समुद्र में भी नहीं समाता है। तो अब यह घर गिर गया, भूकंप आया, घर गिर गया, तो आपका घर रहा? चोर उठा ले गए रुपया पैसा, छापा पड़ गया सरकार का, माल सब उठा ले गए, तो आपका रहा? अभी प्रार्थना किया कि शुद्ध धारा ये सब कोई काम आने वाले आखिरी वक्त पर नहीं होते हैं। धन दौलत मकान ये सब कोई काम आने वाला नहीं होता है। तो भैया ये अपना घर नहीं है जिसको आप समझते हो मिट्टी और पत्थर का घर। अपना घर ऐसी जगह पर है कि जहाँ से आप कोई निकाल न सके। ये घर जिसमें आप रहते हो ये गिर सकता है, ढह सकता है, बह सकता है, जल सकता है, लेकिन वो घर न जलता है न बहता है। यह मनुष्य शरीर, ये मानो मंदिर इसको बताया गया, किराए का मकान गुरु महाराज जैसे हमारे संत ने बताया, इसको खाली करना पड़ेगा। संतों ने समझाया, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यह काया है जो अस्थि पंजर शरीर जिसको कहा गया, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, इसको खाली करना पड़ेगा। तो अब आज आपको निर्णय लेना है कि आपको अपने घर जाना है या आपको स्वर्ग और वैकुंठ में अटके रहना है, या आपको नरकों में जाना है, बार बार जन्मना और मरना है। इसका फैसला आपको करना है। तो हम तो आपको बता दे रहे हैं, सारी बात समझा दे रहे हैं और अपने घर जाने का रास्ता भी बताएंगे। गुरु महाराज हमारे, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, जिन्होंने बहुत से लोगों को अपने घर जाने का रास्ता बताया, अपने पिता के पास पहुंचने का, जो असली पिता हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जो अविनाशी हैं, उनके पास पहुंचने का रास्ता बताया। और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया, और जो उनके आदेश का पालन किए, गुरु भक्ति किए, गुरुमुख बन गए, बहुत से लोगों को इन्होंने गुरु महाराज ने पार भी कर दिया। यह गुरु महाराज ने, यह तो फोटो है गुरु महाराज का। गुरु महाराज तो अब रहे नहीं, चले गए। क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि मनुष्य शरीर में थे, और मनुष्य शरीर में जितने भी लोग आए सब इस दुनिया से चले गए। चाहे राम जैसे भगवान रहे हों, कृष्ण जैसे भगवान रहे हों, कबीर गोस्वामी पलटू नानक मीरा जैसे रहे हों, सब चले गए, एक से एक चले गए। बलवान धनवान चले गए, सब चले गए। बल विक्रम बेअधीश गए जिन भारत ठाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े जिन 64 कोष में शत्रु ताना। कैसे कैसे समझाया है महात्माओं ने कि किसी भी तरह से अज्ञान जीव के समझ में आ जाए और असला रास्ता पकड़ ले, और ये जो भूल और भ्रम में पड़ा हुआ है इससे अलग हो कर के और अपना काम बना ले। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को पहुंचा दिया।
अब जब गुरु महाराज के शिष्य हो, आप ये मत सोचो कि हम सौतेले बेटे हैं, आप भी उन्हीं के हो। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। जितने भी जीव हैं सब पर वो दया करता है, क्योंकि सब उनके अंश हैं।